इस कंप्यूटर स्किल्स के कोर्स की दूसरी प्रैक्टिकल क्लास है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर्स। वेल, उस वक्त को याद कीजिए जब आप और मैं स्कूल में पढ़ा करते थे। वो समय जब हमारी टीचर्स हमें हर चैप्टर से रिलेटेड बड़े सारे नोट्स दिया करती थी। उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं अपने टाइम में क्या करती थी कि जब मेरी मैम मुझे कोई चैप्टर से रिलेटेड नोट्स लिखवाया करती थी, तो मैं उन नोट्स को बना के उन चैप्टर वाइज फाइल्स में डाल दिया करती थी। जब बहुत सारे चैप्टर्स की फाइल बन जाती थी तो मैं उन्हें फोल्डर में डाल देती थी उस सब्जेक्ट के नाम से। यानी कि हिंदी का एक फोल्डर था जिसके अंदर हिंदी के अलग अलग चैप्टर्स की फाइल थी। वैसे ही मैथ्स का एक फोल्डर था जिसमें मैथ्स से रिलेटेड अलग अलग फाइल्स थी। वेल, कंप्यूटर में भी हमें कुछ ऐसा ही करना होता है। कंप्यूटर पे हम अन्य चीज़ों पे काम करते हैं, आए दिन बहुत सारे फाइल्स बनाते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन से चीज़ें डाउनलोड करते हैं और उसमें काफ़ी सारा सामान जो है हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। उसे लेबल करके ढंग से फाइल्स में रखना और फाइल्स को अलग अलग फोल्डर्स में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कल को जब हमें कुछ ढूंढना हो हमारे लिए सिंपल हो और सारी चीज़ें कैटेगराइज होके एक सिंक्रोनाइज तरीके से हमारे कंप्यूटर में मौजूद हो। तो इसीलिए आज हमारे लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइल्स एंड फोल्डर्स जो है वो कैसे बनते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें कौन कौन सी फाइल्स है जो हम क्रिएट कर सकते हैं और इन फाइल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके सामने मेरा डेस्कटॉप है। अब इस डेस्कटॉप पे हमें अगर एक फाइल को क्रिएट करना है तो मैं अपने माउस से राइट क्लिक करूंगी। जब मैं राइट क्लिक दबाती हूं तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू के नाम से। जब हम इस न्यू ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो एक और लिस्ट आती है जिसमें वो सारी चीज़ों के नाम लिखे हैं जिनकी फाइल्स मैं क्रिएट कर सकती हूँ। अगर हम इनमें से कुछ पढ़ें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पावर पॉइंट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट्स एक्सेट्रा। तो यानी कि इन सभी चीज़ों की फाइल्स जो है मैं चाहूँ तो क्रिएट कर सकती हूँ। तो अगर अब इसमें से किसी भी एक चीज़ का मुझे कोई फाइल क्रिएट करना है तो मैं उसी पे जाकर क्लिक करूंगी। लेट्स क्रिएट अ फाइल ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो आ गया। अब आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर ने अपने आप इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। मैं चाहूं तो अपनी फाइल को खुद से भी रीनेम कर सकती हूं, यानी कि मैं उसको अपनी मर्जी का कोई नाम दे सकती हूं। ये देने के लिए हम अपनी फाइल पे जाके फिर से एक राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बड़ी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। इसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन इस लिस्ट में आपको जो दिखाई देगा वो होगा रीनेम, यानी कि आप चाहें तो अपनी फाइल को एक नया नाम दे सकते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास ऑप्शन है इस पर कोई नाम डालने का। मैं डालती हूँ चैप्टर 1। एंटर दबाया और मेरी फाइल का नाम सेव हो गया। अब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट फाइल है हमारे डेस्कटॉप पे उसका नाम हो गया है चैप्टर 1। तो देखिए कितना इजी था एक फाइल को क्रिएट करना। आप डेस्कटॉप पे गए, आपने राइट क्लिक किया, आपको एक न्यू के ऑप्शन पे जाके अन्य वो ऑप्शंस मिले जिनमें से सिलेक्ट करके आप कोई सी भी फाइल जो भी आप चाहें क्रिएट कर सकते हैं। पर अब जैसा मैंने आपको कहा था, जब हम अपने चैप्टर्स की फाइल को क्रिएट कर लेते थे अब हमें उन सब्जेक्ट वाइज को फोल्डर बनाना भी जरूरी है। तो वैसे ही अब हम सीखेंगे कि हम एक फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर्स को क्रिएट करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। हम अपने डेस्कटॉप पे जाकर राइट क्लिक करते हैं तो उसी न्यू वाले ऑप्शन में जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन जो दिखेगा वो है एक फोल्डर का। तो जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरा फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अभी कंप्यूटर ने अपने आप से इस फोल्डर को नाम दे रखा है न्यू फोल्डर का, पर अब मैं इसको खुद से रीनेम करूंगी। इसको रीनेम करने के लिए मैं इस आइकन पे जाके राइट क्लिक करूंगी और सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी रीनेम का और इसको नाम दे दूंगी। तो एक सब्जेक्ट का नाम रखते हैं, मान लीजिए इंग्लिश। तो अब ये हो गया मेरा फोल्डर रेडी। इस फोल्डर का नाम हमने रखा है इंग्लिश और इसमें हमारे पास है इसका चैप्टर 1। तो देखिए फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट करना और रीनेम करना कितना ही सिंपल था। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे मैं इस फाइल को इस फोल्डर में डाल सकती हूँ। इस फाइल को इस फोल्डर में डालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं इस आइकन पे जाऊंगी, इस पे क्लिक करूंगी और इसको ड्रैग करके अपने फोल्डर में डाल दूंगी। देखिए कितना सिंपल था। मेरा जो फाइल था वो इंस्टेंटली मेरे फोल्डर में चला गया। अब देखते हैं इस फोल्डर को खोल के कि मेरी फाइल इसमें है या नहीं। इस फाइल पे जाके मैंने जब डबल क्लिक किया तो मेरा फोल्डर जो है वो खुल गया।
अब इस फोल्डर में आप देख सकते हैं कि वो चैप्टर 1 की फाइल जो हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करी थी वो हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो अब हम देखते हैं फोल्डर के अंदर क्या क्या हो सकता है और कैसे। जैसे कि हमने बाहर एक फाइल क्रिएट करी और उसको फोल्डर में डाल दिया, पर अब हम चाहें तो इस फोल्डर के अंदर भी और नई फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और नए फोल्डर्स भी। तो अब देखते हैं कि फोल्डर के अंदर मैं और नई फाइल्स और फोल्डर्स कैसे बना सकती हूँ। अब जब इस फोल्डर को हम खोल के बैठे हैं तो इस पे मैं जाकर करूंगी अपने माउस से राइट क्लिक। वही सेम ऑप्शन की लिस्ट मेरे पास फिर से आ जाएगी जो मुझे डेस्कटॉप पे भी मिली थी। मैं इसमें जाके जब न्यू पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे वही सेम ऑप्शंस दिखाता है। तो मैं अब जैसे एक मान लीजिए मैं एक्सेल की शीट क्रिएट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे फोल्डर के अंदर भी रहकर मैंने एक और नई फाइल जो है क्रिएट कर ली। मैं अब जाके इसको उसी तरह से रीनेम भी कर सकती हूँ जैसे पहले मैंने अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को किया था। कितना सिंपल था ना ये। अब इसी तरह से आप चाहें तो एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर भी बना सकते हैं। उसको करने का प्रोसेस भी सेम है। अपने माउस की राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट कर दीजिए। इसको हम नाम दे सकते हैं फोल्डर 2। तो यही देखिए कि हमने जो फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं सब हमने फोल्डर के अंदर भी क्रिएट कर लिए। कितना सिंपल सा टास्क था ना ये। अब हम कुछ नए फंक्शंस को सीखने वाले हैं। द फंक्शन ऑफ कट, कॉपी एंड पेस्ट। आपने इन 3 फंक्शंस के बारे में पहले भी सुना होगा। अब देखते हैं कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। कट का मतलब होता है किसी चीज को काटना। कॉपी का मतलब होता है किसी चीज की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना। और पेस्ट का मतलब होता है उस चीज को चिपकाना। जो भी फाइल्स या फोल्डर्स हम क्रिएट करते हैं या कोई भी आइकन जो हमारे कंप्यूटर में होता है हम उसे कट, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं चाहूं तो उस चीज को कहीं से कट कर सकती हूँ, काट सकती हूँ, या फिर मैं उसकी कोई कॉपी भी बना सकती हूँ और फिर जहां चाहूं मैं उसको पेस्ट कर सकती हूँ। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मेरा जो ये चैप्टर 2 है मैं इसे यहां से कट करके कहीं और पेस्ट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं इस आइकन पे जाऊंगी और अपना राइट क्लिक करूंगी। जब आप इस ऑप्शन लिस्ट में देखते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा कट का। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये हो गया मेरा फाइल कट। अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। जब मैं अपने डेस्कटॉप पे आई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगी कि अपनी उस फाइल को पेस्ट करूंगी। तो अब पेस्ट करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे कहीं पे भी जाके अपनी राइट क्लिक करूंगी और वहां पर मुझे मिलेगा एक पेस्ट का ऑप्शन। जब हम इस पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वो फाइल यहीं पे आकर पेस्ट हो गई। अब अगर हम अपना इंग्लिश फोल्डर खोलेंगे तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 नहीं दिखाई दे रहा, पर हमारा चैप्टर 2 क्योंकि यहाँ से कट के अब यहाँ आ चुका है। ये तो था कट एंड पेस्ट का थिंग। अब हम सीखते हैं अगर हमें कोई चीज को कट नहीं करना पर सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी का मतलब होता है एक चीज की डुप्लीकेट क्रिएट करना। तो कॉपी के केस में हमारी जो फाइल है वो हमारी ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे भी रहती और जहां पर हम उसको कॉपी कर रहे हैं वो वहां पे भी चली जाती। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए जो चैप्टर 1 है मेरे फोल्डर का, मैं करती हूँ इस पे जाके राइट क्लिक और कर लेती हूँ इसको कॉपी। अब कॉपी करने के बाद मैं अपने डेस्कटॉप पे गई, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और कर दिया इसे पेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा चैप्टर 1 यहाँ भी आ गया और वो मेरे फोल्डर वाले फोल्डर में भी है। यानी कि इस केस में मैंने चैप्टर 1 की 2 कॉपीज बना ली। पर जब मैंने चैप्टर 2 को कट किया था तो मैंने उसको यहाँ से काट के यहाँ पेस्ट किया था। बट कॉपी के केस में मैंने उसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ से यहाँ भी बनाई। तो ये होता है हमारा कट, कॉपी, पेस्ट का फंक्शन। और आप चाहें तो इस कट, कॉपी, पेस्ट के फंक्शन को किसी भी चीज पे यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि फाइल्स एंड फोल्डर्स ही सिर्फ कट, कॉपी, पेस्ट होते हैं। मैं चाहूं तो इनमें से कोई आइकन को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकती हूँ या कुछ भी और कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये गूगल क्रोम का जो मेरे पास आइकन है, मैंने किया इसको कॉपी और मैं गई अपने फोल्डर में और यहां पर मैंने कर दिया इसको पेस्ट। तो देखिए मैंने इस आइकन को भी यहां से यहां कॉपी कर दिया। तो आप कोई सी भी चीज को कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। ये तीनों चीजें ही हमारे कंप्यूटर में एक बहुत ही मेजर फंक्शन और रोल प्ले करती हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे फोल्डर पे वापस। जब आप इस फोल्डर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऊपर कुछ सिलेक्ट के ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी फाइल्स, फोल्डर्स या जो भी हमारा सामान है उसको सेलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करती हूँ तो जो तीनों चीजें मेरी फाइल में है वो सेलेक्ट हो जाती हैं।
अगर मैं सेलेक्ट नन पे क्लिक करती हूँ तो तीनों चीजें अनसेलेक्ट हो जाती हैं। मैं चाहूँ तो इनको एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकती हूँ या एक साथ भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। इनको सेलेक्ट करने के लिए इन ऑप्शंस के अलावा भी एक तरीका है। अगर आप चाहें तो सबसे पहले अपनी एक फिंगर को कंट्रोल बटन पे रखिए, यानी कि CTRL नाम का एक की आपको अपने कीबोर्ड पे दिखेगा। जब आप अपनी एक फिंगर उसको प्रेस करने में लगाएंगे तब आप जाके अपने बाकी फोल्डर्स या फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। आप देखें तो इस तरीके से मैं एक ही साथ तीनों को क्लिक कर पाई और तीनों को सेलेक्ट कर पाई। तो अब आप अपना कंट्रोल से हाथ हटा सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे कंट्रोल को दबा के मैं तीनों फाइल्स को एक ही साथ कॉपी कर पाई। अगर मैंने कंट्रोल बटन नहीं दबाया होता तब मैं एक टाइम पे बस एक ही फाइल को सेलेक्ट कर पाती। जैसे कि मैंने अब एक फाइल सेलेक्ट करी है, अगर मैं दूसरी को सेलेक्ट करूंगी तो पहली अपने आप अनसेलेक्ट हो जाती है। इसीलिए अगर हमें एक से ज्यादा फाइल्स को एक साथ कॉपी करना है तो मुझे कंट्रोल दबाना जरूरी है। तो ये था सेलेक्ट अनसेलेक्ट की कहानी। अब हम एक और चीज सीखेंगे, दैट इज अबाउट व्यू, यानी कि जो भी हमारे फाइल्स, फोल्डर्स, आइकन्स होते हैं, हम इन्हें कैसे व्यू करना चाहते हैं या कैसे देखना चाहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आप अपने फोल्डर में एक ऑप्शन देखेंगे टॉप मोस्ट पे जिसका नाम है व्यू। जब मैं इस व्यू पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब हम हर एक ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके देखेंगे कि वो मेरे फाइल्स, फोल्डर्स या आइकन्स पे क्या इंपैक्ट लाता है। जब मैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स पे क्लिक करती हूँ तो मेरे आइकन्स बहुत बड़े हो गए। लार्ज पे दिया ओके एंड मीडियम पे मीडियम साइज के, स्मॉल में स्मॉल आइकन्स, टाइटल में टाइटल के फॉर्म में, अब आ गए लिस्ट के फॉर्म में, अब आगे कंटेंट के फॉर्म में और अब आगे डिटेल्स के फॉर्म में। तो मैं कह सकती हूँ मैं जिस तरीके से अपने आइकन्स को, अपनी फाइल्स या फोल्डर्स को व्यू या देखना चाहती हूँ, मैं वो यहाँ से जाके कर सकती हूँ। जिस तरीके से भी मैं उन्हें देखना चाहती हूँ और जो तरीका मुझे ज्यादा सूटेबल लगता है मैं वो कर सकती हूँ। जैसे मुझे मीडियम आइकन्स में देखना चीज को ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने अपने फाइल्स और फोल्डर्स को रखा है एक मीडियम फॉर्म में। तो आपने सीखा कि एक फोल्डर में आप सेलेक्ट, अनसेलेक्ट या व्यू चीजों को कैसे कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे वापस, आपको एक नई चीज सिखाने के लिए। जब आपने अपना फोल्डर क्रिएट कर लिया, अब अगर आप अपने फोल्डर के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं। यानी कि एक फोल्डर्स की प्रॉपर्टी को जानना। इसके लिए आप अपने फोल्डर पे जाएं और उस पे करें एक राइट क्लिक। जब आपने राइट क्लिक किया, आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है जिसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का। अब जब आप इस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके फोल्डर की सारी इंफॉर्मेशन दे देती है, यानी कि ये फोल्डर में क्या क्या है। इसमें 2 फाइल्स हैं और एक फोल्डर है। ये फोल्डर 24 दिसंबर को क्रिएट हुआ। ये फोल्डर कितने बजे क्रिएट हुआ वो आपको ये भी बताता है। या फिर इस फोल्डर का नाम क्या है, ये फोल्डर सेव्ड कहाँ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें फोल्डर्स की प्रॉपर्टी पता लग रही है, उसमें क्या है, कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कब बना एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन। आप चाहें तो इसके अदर ऑप्शंस पे भी फोकस कर सकते हैं, बट दैट इज अ हाई लेवल ऑफ डिटेल जो आपके नीड की शायद ना हो। इसीलिए हम जनरल सेटिंग्स या जनरल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये था तरीका अपने फोल्डर्स या अपने फाइल्स के प्रॉपर्टीज को जानने का। अब हम बात करते हैं व्हाट इफ मुझे अपनी कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है। जब मैं अपने कंप्यूटर से कोई भी चीज डिलीट करती हूँ तो उसका क्या होता है। इट्स टाइम टू लर्न दैट। मान लीजिए मैं अपना चैप्टर 2 वाली फाइल को डिलीट करना चाहती हूँ डेस्कटॉप से। तो इसको डिलीट करने के लिए मैं चाहके इस पे करूंगी राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस ऑप्शन पे जाऊंगी जिस पे लिखा है डिलीट। जब मैं डिलीट पे क्लिक करती हूँ आप देखेंगे कि मेरी फाइल जो मेरे डेस्कटॉप से गायब हो गई है, अब वो यहाँ पर नहीं है। तो क्या वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो गई? नहीं। जब हम कोई भी फोटो, वीडियो, फाइल, आइकन कुछ भी अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्टली या परमानेंटली कभी भी डिलीट नहीं होता है। वो डिलीट होने के बाद चला जाता है हमारे रिसाइकिल बिन में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप आगे सीखेंगे रिसाइकिल बिन के बारे में, तो वो यही वीडियो की बात थी। अब हम देखते हैं कि हमारे रिसाइकिल बिन का हमारे डिलीटेड आइटम्स में क्या रोल है। इस आइकन पे जाके मैं करूंगी डबल क्लिक तो खुल जाएगा मेरे सामने मेरा रिसाइकिल बिन। अब आप इस रिसाइकिल बिन में देख सकते हैं कि वो सारी लोडेड डिलीटेड आइटम्स आ रही हैं जो मैंने कभी ना कभी डिलीट की होंगी। चलिए इन डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स में अपनी फाइल ढूंढते हैं जो हमने अभी अभी डिलीट की थी। उस फाइल का नाम था चैप्टर 2।
आप देख सकते हैं यहाँ चैप्टर 2 के नाम से जो हमारी एक्सेल शीट थी वो डिलीटेड वाले सेक्शन में पड़ी है, करेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल हमने डेस्कटॉप से डिलीट करी थी वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है, वो अभी भी हमारे रिसाइकल बिन में मौजूद है, यानी कि हमारे डस्टबिन में अभी भी है। अब जब मैं इस पर जाके राइट क्लिक करती हूं तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो उनको एक्सप्लोर करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब होता है जिस चीज को आपने डिलीट किया है आप चाहें तो उसे वापस से अलाइव या जिंदा कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे वापस ला सकते हैं, यानी कि मैं अपने एक्शन को अंडू कर सकती हूँ। दूसरा कट, यानी कि इस फाइल को मैं इस फोल्डर से कट कर दूं, हटा दूं। डिलीट, इसको परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट कर दूं, यानी कि अब अगर रिसाइकिल बिन में आकर मैंने अपनी कोई फाइल को डिलीट कर दिया तो वो हमेशा परमानेंटली यानी के लिए डिलीट हो जाती है। इसके बाद वो कहता है प्रॉपर्टीज, जिसमें हम जानते हैं कि हम एक फाइल के प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं, उसके फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस फाइल को परमानेंटली डिलीट कर दूं या फिर इस फाइल को मैं वापस से डेस्कटॉप पे ले आऊं। तो अगर मैं इसको वापस चाहती हूं तो मैं रिस्टोर पे क्लिक करूंगी और वो फाइल यहां से गायब हो गई। तो चलिए अब देखते हैं कि वो हमारे डेस्कटॉप पे वापस आई या नहीं। यस, सी हमारी चैप्टर 2 की जो फाइल है वो हमारे डेस्कटॉप पे हमारे पास वापस आ चुकी है। सिमिलरली अगर मैं इस फाइल को डिलीट करती तो ये परमानेंटली और हमेशा के लिए डिलीट हो जाती। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। जब भी आप किसी भी चीज को कंप्यूटर पे डिलीट करते हैं और फिर उसको रिसाइकिल बिन में जाके रिस्टोर करते हैं, यानी कि उसको फिर से जिंदा करते हैं, तो वो फाइल उसी जगह पे आकर सेव हो जाती है जहां से उसको डिलीट किया गया था। अभी जैसे कि मैंने चैप्टर 2 की फाइल को डेस्कटॉप से डिलीट किया था, इसीलिए वो वापस रिस्टोर होकर डेस्कटॉप पे ही आ गई। मान लीजिए अगर मैंने कोई ऐसी फाइल को डिलीट किया होता जो मेरे इंग्लिश फोल्डर के अंदर है, तो वो फाइल जब वापस जिंदा होती या वापस रिस्टोर होती तो वो इंग्लिश वाले फोल्डर में आती। मतलब हमारा जो चीज रिस्टोर होता है वो वापस होके अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे ही जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लर्निंग अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम कैसे उनको क्रिएट करते हैं, कैसे उनको रीनेम करते हैं। फिर हमने सीखा कि फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंदर भी हम अन्य फाइल्स एंड फोल्डर्स कैसे बना सकते हैं, साथ ही साथ उनको व्यू और सिलेक्ट अनसिलेक्ट करने के ऑप्शंस भी सीखे। कट कॉपी पेस्ट जैसा मेन फंक्शन भी आज हमने इस वीडियो में सीखा। उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया हमारे रिसाइकिल बिन को। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को दोबारा से रिव्यू करें और देखें और सीखें कि हमने आज क्या क्या नई चीजों पे गौर दिया है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे कुछ कंप्यूटर सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे। तब तक अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ताकि आपकी और मेरी कंप्यूटर स्किल्स परफेक्ट हो जाएं।